संविधान विचार को मानता है। और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये इसको चाहिए हथियार। ये दुश्मन है देश का, दुश्मन के गरीब जनता का। और हम तो बहाना है, हम तो यूं ही निशाना है, हम मुसलमान यूं ही निशाना है। भाजपा के किसी भी हिंदू नेता को मुसलमान से नफरत नहीं है। भाजपा की जो पॉलिसी है, इसराइल की यहूदियों से थोड़ा मुतासिर है, उनको समझा दिया गया है। तुम मुसलमान के खिलाफ में बोलो, तुम्हें वोट मिलेगा कुछ हिंदुओं का। बस उनके दिमाग में कि ऐसा करेंगे, नफरत फैलाएंगे तो हम जीत जाएंगे। इनका दुश्मन कोई और नहीं है, ये संविधान है, ये हिंदुस्तान है। संविधान कहता है आजादी, काहे की आजादी? सबको आजादी रहना, धार्मिक आजादी। जब धार्मिक आजादी होगी यानी अजान कोई दे सकता है, कोई नमाज पढ़ सकता है, कोई पूजा पाठी कर सकता है, जिसको जहाँ मर्जी वहाँ रह सकता है। इनको है कि भाई साहब इसको मिटाओ, दलित की आजादी मिल जाएगी। ये इनको खटकता है इनको कि भाई किस तरीके से कोई दलित नेता आगे बढ़ रहा है। ये सरकार अपनी वोट बैंक को जो है कि मजबूत करने के लिए एक मुसलमान को टारगेट बनाती है। दल से होते या सरकार की गुलामी में होते तो सरकार उनको एक मान सम्मान से सरकार उसको नवाजती और एक तिरंगे में जो है कि उनको लपेट कर उनका अंतिम संस्कार करती। लेकिन सरकार ने उनके साथ एक बहुत बुरा दुरुपयोग और गलत व्यवहार किया है। उसी भेदभाव को वो जो है कि आम आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए और भारत की आम जनता के लिए वो एक संदेश लेकर गए थे। अब से पहले किसानों का जो दिल्ली में जो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें 700 किसान शहीद हुए थे, उसमें भी सत्यपाल मलिक ने एक जवां मर्दी का काम, एक मर्द मुजाहिद का काम किया था। जबकि सरकार में रहते हुए इस सरकार के छोटे से छोटा जो है वर्कर हो, एमपी हो, एमएलए हो या प्रशासन हो, हक बात कहने के लिए वो मोदी जी से जो है कि डरते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक ने जो है किसानों के लिए एक शब्द बोला था कि मोदी जी आप समझ जाओ, सुधर जाओ। और ये किसान कौम वो कौम है जिसको जो है कि अल्लामा इकबाल ने एक शार में जो है कि कहा है कि हीरे को तराशो तो कुछ और सिवा होगा, हीरे को तराशो तो कुछ और सिवा होगा, किसान वो पौधा है कि काटो तो हरा होगा। सत्यपाल मलिक ने जो है कि कहा था मोदी जी इन किसानों की आप बात मान लीजिए, नहीं तो ये किसान बहुत खतरनाक कौम है। मोदी जी ने वो 3 काले कानून वापस लिए। हाँ, बिल्कुल। ये पूरा सत्यपाल मलिक जिस तरीके से बेबाकी से आवाज़ उठाते रहे वो देशद्रोही का। लेकिन आप मुसलमान हैं सर, मोदी सरकार और मुसलमानों की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? क्या मुसलमानों को बराबरी का हक मिल पा रहा है या फिर टारगेट किया जा रहा है? मुसलमानों को तो एक जो है कि टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा गलत व्यवहार किसी कम्युनिटी के साथ भारत देश के अंदर हो रहा है तो मुसलमान और दलित के साथ जो है कि हो रहा है। जबकि मुसलमान इस देश के आज़ाद कराने में और इस देश को आज़ादी दिलाने में मुसलमानों से बढ़कर किसी भी जो है कि कौम की जो है कि शहादत नहीं है। लाहौर से लेकर अपने चांदनी चौक तक एक रेशमी रुमाल तहरीक के नाम से एक जो है कि आंदोलन चला था कि अंग्रेज़ भारत छोड़ो। उसमें जो है कि मुसलमानों के धर्म गुरुओं ने, मुसलमानों के जो है कि जो मजहबी रहनुमा हैं, लाहौर से लेकर और दिल्ली तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसमें जो है कि उलमाओं की और धर्म गुरुओं की जो है कि गर्दनें ना लटकी हों। दूसरे आज़ादी के बाद जब हम आते हैं, हमारे अब्दुल हमीद भाई, जब हमारा पाकिस्तान से जंग होता है, अपने पेट पर और अपने जो है कि जिस्म के अंदर एक बम बांधकर और बीच जो है कि पानी के पुल के नीचे जो है कि जाके उस पुल को जो है कि अपने जान को निछावर देश के लिए कर और जो है कि भारत के लिए अपने जो है कि प्राण निछावर करके और अपने भारत देश को जो है कि बचाता है। तीसरा जो है कि हमारी मेवात के अंदर हसन खां मेवाती एक राजा हुए हैं, आपने सुना होगा। जब जो है कि हमारे पवित्र और हमारे मुल्क के अंदर जब मुग़ल जब आए थे हमसे जो है कि भारत से लड़ाई करने के लिए, तो हमारे हसन खां राजा से जो है कि उन्होंने कहा था मुग़लों ने कि आप हमारे मजहबी भाई हो, आप हमारे इस्लामी भाई हो, आप हमारे साथ हो जाओ। लेकिन राजा हसन खां मेवाती ने जो है कि एक बात कही थी कि आप मेरे मजहबी भाई हो, इस्लामी भाई हो, लेकिन जो है कि जिस मिट्टी पे मैं रह रहा हूँ, जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं उस मिट्टी के साथ जो है कि आपसे जंग लड़ूंगा। आप मजहब बाद में हैं, देश परस्ती और भारत देश जो है कि हमारे लिए सबसे पहली चीज़ है। सर, मेवाती की मुसलमानों की बात करते हुए, जिन मेवातियों को गांधी जी ने कहा था कि वो रीढ़ की हड्डी है भारत देश की, उन्हीं मुसलमानों को बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो खाते देश का है, वो बीजेपी की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं लेकिन वोट नहीं देते मोदी सरकार को। बहन जी, बात यह है
कि एक देहाती एक मिसाल है कि बाजे के साथ आदमी का पैर उठता है, जैसे बाजा बजता है ऐसे ही इंसान का पैर उठना शुरू ऑटोमेटिक हो जाता है। यदि अगर बीजेपी सरकार, मोदी जी या हमारे यहाँ के नायब सिंह सैनी जी या मनोहर लाल खट्टर जी अगर मेवात के अंदर अच्छा करते, आज तक पूरे देश के अंदर हर ज़िले के अंदर हर स्टेट के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन आज तक मेवात के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो क्यों जो है कि मेवात के लोगों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं दी जाती? और इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। नूह ज़िले के 9 गांव हैं, 9 विलेज, उनमें कांग्रेस सरकार ने 9 गांवों की 1600 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया था और उस अधिग्रहण में इतना भेदभाव जो है कि किया था कि एक प्रदेश 2 कानून बनाने का काम उस टाइम की सरकार ने, हुड्डा सरकार ने किया था कि उन किसानों से 1600 एकड़ ज़मीन हड़प ली मंदे और सस्ते दामों में। और सबसे बड़ा दुरुपयोग उनके साथ ये किया कि हमारे बाबा अंबेडकर साहब जो है कि जो पवित्र संविधान हमारे देश के लिए देकर गए थे, उस संविधान के अंदर बड़े से बड़ा जो है कि आतंकवादी, बड़े से बड़ा गुनहगार, बड़े से बड़ा टेररिस्ट और बड़े से बड़ा जो है कोई भी उसने गलत काम किया हो, बाबा साहब ने उसको कोर्ट में अपने बात रखने का अधिकार जो है कि दिया है। लेकिन उस टाइम की सरकार ने मेवात के किसानों से उनका अधिकार भी कोर्ट में जाने का छीन लिया। ऐसा व्यवहार किया कि जैसे हम इस देश के जो है कि बाशिंदे नहीं हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने इस देश के लिए जो है कि कुर्बानी नहीं दिए, वो व्यवहार हमारे साथ किया। बीजेपी सरकार जब आई थी तो एक नारा लगाया था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो नारा यहाँ फेल हो जाता है कि जब कांग्रेस सरकार ने इन किसानों से कोर्ट का हक और अधिकार, उनका फंडामेंटल जो राइट जो कोर्ट में जाने का दिया, वो भी कांग्रेस ने छीन लिया। तो बीजेपी अगर सबका साथ सबका विकास देने के उसमें अपनी सच बात होती तो वो जो है कि उन किसानों के उस एग्रीमेंट को जो कांग्रेस सरकार ने लिया था, उनका एग्रीमेंट कैंसिल करती, सबका साथ सबका विकास, उन किसानों को कोर्ट में जाने का रास्ता देती। लेकिन ये सारी जुमलेबाजी हैं और ये सारी हवा में जो है कि बात है, इन चीज़ों के अंदर सच्चाई ना है और ना आगे होगी। ठीक है सर, नमाज, अजान और अब आई लव मोहम्मद पर भी कहीं ना कहीं पाबंद है। आप खुद को कहाँ पाते हैं कि कहीं आप अपनी आस्था को लेकर नहीं जा सकते क्या? हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और मेन मकसद है कि जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार की अपनी एक पॉलिसी है और इस सरकार की पॉलिसी है कि नफ़रत बना के रखो जिससे हमें वोट मिले और झूठ फैला के रखो। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ख़तरा जो है आप मुसलमानों पे या किसी पर, हम मुसलमानों पे ख़तरा क्या है ये तो बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे संविधान पर ख़तरा है। लड़ाई संविधान की है। मैं मोहम्मद सिकंदर आजम, हमारे सारे भाई लोग हैं यहाँ पे, जिस बात की मेवात की जो बात होती है, मेवात मरता है, मोहब्बत करता है इस मुल्क से, मेवात मोहब्बत करता है इंसानियत से और उसकी कुर्बानियों का इतिहास बहुत बड़ा है। रही सवाल अभी जिसका जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये पहला योद्धा जिसका अभी हमारे जो शहीद हैं, ये हम शहीद कहते हैं इनको मारा गया है। 44-4200 विधायक लोग हैं, बहुत सारे सांसद लोग हैं, बहुत सारे गवर्नर लोग हैं, लेकिन इस हिटलर शाही में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ किसी ने डंके की चोट पर आकर के, बहुत सारे जाट नेता भी हैं, लेकिन जो सतपाल मलिक साहब ने जो संविधान की इज्जत को, मान सम्मान को रखने के लिए अपने आकर के अपनी जान की कुर्बानी दे दी, ये इतिहास अमर रहेगा। रही बात अजान की और रही बात मुसलमान की, तो इनको पता है नफरत नहीं है। भाजपा के किसी भी हिंदू नेता को मुसलमान से नफरत नहीं है। भाजपा की जो पॉलिसी है, इसराइल की यहूदियों से थोड़ा मुतासिर है, उनको समझा दिया गया है, तुम मुसलमान के खिलाफ में बोलो, तुम्हें वोट मिलेगा कुछ हिंदुओं का। बस उनके दिमाग में कि ऐसा करेंगे, नफरत फैलाएंगे तो हम जीत जाएंगे। तो वोट की राजनीति से अब देखने वाली बस शिकायत, मुझे जो शिकायत है, मोहब्बताना शिकायत है, भाजपा के लोगों से नहीं, भारत के तमाम उन हिंदू लोगों से, मुसलमान लोगों से जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग, इनका दुश्मन कोई और नहीं है, ये संविधान है, ये हिंदुस्तान है। वोट के पाने के लिए, सत्ता में बीजेपी को कैसा सत्ता में आने के लिए आपने क्या कहा? संविधान कहता है आज़ादी, काहे की आज़ादी? सबको आज़ादी रहना, धार्मिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी। जब धार्मिक आज़ादी होगी यानी अजान कोई दे सकता है, कोई नमाज पढ़ सकता है, कोई कुरान पढ़ सकता है, कोई पूजा पाठी कर सकता है, जिसको जहाँ मर्जी वहाँ रह सकता है। इनको है कि भाई साहब इसको मिटाओ, दलित की आज़ादी मिल जाएगी, ये इनको खटकता है।
खटकता है इनको कि भाई किस तरीके से कोई दलित नेता आगे बढ़ रहा है। तो क्या गुलामी की ओर ले जाना गुलामी चाहते हैं? नहीं, ये देखिए एक क्रिमिनल एक्टिविटी होती है आदमी के अंदर में। क्रिमिनल के अंदर में क्या होता है कि मैं ही सुपीरियर हूँ, और लोकतंत्र इसको नहीं मानता है। लोकतंत्र कहता है आप भी अच्छे हो मैं भी अच्छा हूँ, आइए बैठ के बातचीत कर लेते हैं। हमारा क्या है कि इनका हमारा है विचार से, हम विचार को ऊपर मानते हैं, संविधान विचार को मानता है। और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये इसको चाहिए हथियार। जैसे एक योद्धा, उन्हीं का गवर्नर आदमी आके इंसाफ की बात थोड़ा सा कर दिया, थोड़ी सी न्याय की बात कर दिया, सारी भाजपा दुश्मन होगी उसकी। हो गई। जैसे हमारे जनाब ने फरमाया अभी, जो देश हित में बात करेगा वो बीजेपी के निशाने पर आएगा। आज भी भारतीय जनता पार्टी में सारे नेता जो बैठे हुए हैं खामोशी के साथ में, मजाल नहीं को बोल दे, जो अगर मुंह खोल देगा उसकी क्या असर करेंगे ये लोग। अब मैं बिहार में भी था बीच में 45 दिन, वहां पे देखा 71,000 करोड़ का सीएजी के, मैडम यू आर ऑल ग्रेजुएट, यू नो हाउ टू व्हाट इज सीएजी। अब वहां पे देखिए कि सीएजी जो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो संवैधानिक संस्था है, वो कहती है कि 71,000 करोड़ का लगभग ब्यौरा आपने नहीं दिया है। तो विधानसभा में भाजपा का नेता क्या कहता है कि ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। मतलब इतना बड़ा झूठ अमित शाह के मौजूदगी में, नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, 71,000 करोड़ में 28,000 करोड़ ग्राम पंचायत का पैसा है, चोरी हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है। बिहार के नेता द्वारका में यहाँ पर नोएडा में फ्लैट पे फ्लैट खरीद रहे हैं, गुजरात में इंडस्ट्री बैठा रहे हैं। ये दुश्मन है देश का, दुश्मन के गरीब जनता का। और हम तो बहाना है, हम तो यूं ही निशाना है, हम मुसलमान यूं ही निशाना है। इनको फर्क कहाँ है मुसलमानों से, दलितों से? निशाने पर, हाशिए पर क्या मुसलमानों को लाया जा रहा है सर? बहन जी, ये हमारे संविधान की जो किताब में लिखा है कि संविधान में ये लिखा है कि कोई आदमी आज़ादी, कौन क्या खाता है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या पहनना है, कोई कहाँ नमाज़ पढ़ना, कोई कहाँ पूजा कर रहा, कोई कहाँ जो है कि ये सब के लिए आज़ादी दी गई है। लेकिन ये सरकार अपनी वोट बैंक को जो है कि मजबूत करने के लिए एक मुसलमान को टारगेट बनाती है, और इसके अलावा कुछ नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।